पर कैपिटा इनकम आयो, गरीबी रेखा सूचकांक आयो। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। हाँ। सभी किए? टोटल तो ऐसे नहीं गिने, लेकिन हाँ हिंदी में 18 किए हैं। जैसे कि एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है, स्टूडेंट्स काफी सारे बाहर निकल रहे हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने तो 80 हो रहे हैं। जीएस के याद है 8 क्वेश्चन है। मतलब एक तो हड़प्पा को आयो और 3 मतलब शास्त्रीय नृत्य आए, रुक्मणी देवी अरंडल, और मतलब एक कथक थी और एक वही पंडित रविशंकर सितार वादक। पर कैपिटा इनकम आयो, गरीबी रेखा सूचकांक आयो, और अनुराधा चोपड़ा मतलब कौन से खेलते संबंधित है, और मतलब एक जो महाराष्ट्र को सम्मान वो तो कौन दिया होगा? महाराष्ट्र को जो मतलब पदक जो सम्मान के लिए पदक दिया होगा कौन दिया होगा? और मतलब इतने याद हैं, ज़्यादा याद ना है, मतलब 8-10 क्वेश्चन याद हैं। पेपर इजी आ रहा है, पेपर इजी है। हाँ कुछ क्वेश्चन याद हैं। अंडर 90 वो अंडर 17 हाँ फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, और श्रीधर किस उस नृत्य से संबंधित हैं, ये था क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। हाँ पूरे क्वेश्चन जैसे रविशंकर का पूछा था, कौन से उसे रविशंकर किससे रिलेटेड है, कथक से पूछा था। और मैथ्स में एक रोम्बस का क्वेश्चन था, तो उसमें उसका मतलब जैसे 2 दिए थे डायगोनल, तो उसका वो पूछा था कि पूरा उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो मैथ्स खेल था उसका आया था, फुटबॉल क्या था, उसमें कितने प्लेयर्स होते, और मतलब करंट के आए थे, 3-4 क्वेश्चन आए थे। और जैसे क्या था, पहाड़ पर्वत नदी नहीं, नदी वदी से तो नहीं देखा मुझे। नदी आई थी हड़प्पा सभ्यता से, कौन सी नदी रिलेटेड थी? रावी नदी। और क्या कहते हैं, खेल वगैरह तो हो ही गया है। हाँ खेल हो गया उसका फुटबॉल। अवार्ड से नहीं देखा। नहीं एक यहाँ की योजना आई थी, जो अभी योजना पीएम ने स्टार्ट करी थी, वो योजना पूछा था। हाँ और रीजनिंग तो नहीं, यूनेस्को से नहीं था। मैथ्स देखो मैंने हिंदी अटेम्प्ट करी, हिंदी तो बहुत ज़्यादा इजी थी हाँ, तो उसमें ज़्यादातर वोकैब का ही पार्ट है, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, और मतलब हिंदी सबसे इजी थी मेरे अकॉर्डिंग। और मैथ्स में भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें टाइम टेकिंग हो, बहुत ही ईजी आई थी, और एक मतलब बहुत ईजी था मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत। बट सभी किए? बढ़िया हुआ। हाँ एक फीफा से आया था, फीफा अंडर 17। हाँ कहाँ पर हुआ है? हाँ और एक भरत रुक्मणी देवी पूछा गया था, कौन से खेल से बस कौन से नृत्य से संबंधित हैं, और एक राधा देवी थी, उनका भी नृत्य पूछा था। हाँ 3 क्वेश्चन आए नृत्य से। अच्छा हाँ तो देखिए नृत्य से हमने टेस्ट सीरीज में देखो टॉपिक रखा था पहले ही से। देखो जब एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था हमें पता था कि इससे जरूर पूछे जाएंगे, तो हमने नृत्य कई सारे क्वेश्चन रखे थे। देखो आप क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से भी पूछे जा रहे हैं, मैंने स्पोर्ट्स का भी एक टॉपिक अलग रखा था, तो आप लोग जा सकते हो और टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। 2 संविधान से पूछे गए थे। हाँ संविधान में एक क्वेश्चन था, वो सुप्रीम कोर्ट कौन सी रेट जारी नहीं करता, उनमें 4 ऑप्शन दिए थे, एक नहीं करता उनमें। और एक आर्टिकल 51 से पूछा गया था, राष्ट्रध्वज किस में है। हाँ और क्वेश्चन एक था हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी। हाँ और विलोम शब्द थे, विलोम शब्द 3-4 थे, एक तो दुर्भावना का था। हाँ 2-3 थे, एक और याद नहीं है। पर्यायवाची भी थे, और पर्यायवाची अनेक शब्द में कुछ पता है वो क्या कहते हैं, जैसे एक शब्द एक वाक्य के लिए अनेकार्थी शब्द नहीं आए थे। हाँ एक वाक्य के लिए एक शब्द होता वो आए थे। क्या कुछ याद है? वो याद तो है, मुहावरे हाँ लोकोक्ति आई थी, क्या थे कुछ याद है? उनमें याद नहीं आ रहे अभी। कुछ रीजनिंग में याद आ रहा हूँ, मैथ में कुछ कैसे आ रहे हैं? फिगर वगैरह आ रही है? कौन कैसे? काउंटिंग फिगर नहीं आ रही है। ब्लॉक कैलेंडर वगैरह नहीं कुछ नहीं। तो ब्लड रिलेशन नहीं आया। अच्छा तो क्या आया? कुछ कैलेंडर कुछ नहीं आया। काउंटिंग फिगर वो कोडिंग डिकोडिंग आई थी। नंबर सीरीज आए थे 2 नंबर सीरीज के थे। कैसी आ रही है? बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ अगर थोड़ा भी पढ़ा तो हो जाएगा। टोटल 80 किए। ठीक है। हाँ तत्सम तद्भव आए थे। त्वम आने लगा। और सौभाग्य का विलोम पूछा था, कर्कश का विलोम पूछा था, सब बेसिक था। जीएस में रविशंकर का संबंध किससे है?
और बैजन वो रुकमणी अरंडेल। मैंने टोटल तो ऐसे नहीं गिने हैं, लेकिन हाँ हिंदी में 18 किए हैं। शायद एग्जाम खत्म होने के बाद आता है, नंबर आता है। हाँ वैसे अलग अलग पता है, हिंदी में 18 किए हैं और रीजनिंग में 16, मैथ्स में 11 और जीएस में 9 रह गए। हाँ जीएस मतलब जो स्पोर्ट्स से करंट का है ना वो आ रहा है, और मतलब हिस्ट्री है, अच्छा है, मतलब ठीक है। विलोम शब्द बहुत इजी है, मतलब उसका सौभाग्य क्या पूछ लिया था, दुर्भाग्य, मतलब बहुत इजी है। हिंदी तो बहुत इजी आ रही है। 76 किए हैं और उम्मीद है 74 तक सही हो जाएंगे। हाँ लासा मासा के क्वेश्चन आसान पूछे जा रहे हैं और मैथ काफ़ी लो लेवल का है। हाँ जीएस में पूछ रहा है कि खेल और खिलाड़ी, मतलब जो खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कि पूछा गया था कि अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो वो क्रिकेट से है। इसी तरीके से फिर एक नृत्य और नर्तक से पूछा जा रहा है कि कौन सा डांसर किस डांस को करता है। फिर कथक से पूछा गया था। 2-3 क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ डांस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाल में पेपर बहुत इजी था। पेपर मैंने अटैम्प्ट किए हैं 76 अटैम्प्ट किए हैं। उसमें से रीजनिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद अपने पेपर भी इजी था, करने में ठीक ठाक था, बस इतना ही कुछ था। भाई मुझे जाना देने जाना। हिंदी में क्या है, विलोम शब्द काफ़ी आसान पूछे गए, जैसे कि दुर्भाग्य का सौभाग्य हो गया, इस टाइप से। सिंहासन, जैसे कि जो जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना आसान हो वहाँ सुगम है। इस तरीके से आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द भी पूछा गया था, आसान था। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि नृत्य से, स्पोर्ट्स से, इस टाइप से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने पहले ही टेस्ट सीरीज में सारे टॉपिक रख दिए थे, आप देखेंगे जाके। और भी मैंने कई सारे टॉपिक रखे जिनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और देखिए मैंने जो टेस्ट सीरीज जो मेन मतलब जो मिक्स वाली है उसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। जो टॉपिक बात नहीं हो तो मिक्स है, उसमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते जाके, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ।